लोगों में पागलपन लगा पड़ा था। ऑक्सीजन लगा दो, आईसीयू में भर्ती करा दो, वेंटिलेटर दिला दो। अरे वे भी तो देखो वेंटिलेटर पर जाकर के वापस कितने आ रहे हैं? 2-5% लोग, बाकी तो ऊपर जा रहे। तुम्हें ऑक्सीजन पर ना डिपेंड होना पड़े, आईसीयू में ना जाना पड़े, और भगवान करे वेंटिलेटर पर तो किसी को ना जाना पड़े। और ये सारी चीजों मैं बता रहा हूं, जो ये मात्र 5 चीजें कर लेगा, जो 5 प्राणायाम, जो योगाभ्यास नियमित कर लेंगे, जो श्वासारी, अब श्वासारी में कई वेरिएंट है, श्वासारी क्वाथ, श्वासारी प्रवाही, श्वासारी वटी, श्वासारी गोल्ड, ये श्वासारी के साथ फिर पंचकोल। जो श्वासारी और कोरोनिल का सेवन कर लेंगे और अणु तेल नाक में डाल लेंगे नस से, ये दूसरा। तीसरा, बुखार को कंट्रोल करने के लिए, ज्वर को कंट्रोल करने के लिए जो गिलोय ज्वरनाशक, सुदर्शन घनपट्टी, किसी का 1, किसी का 2, किसी को 3 देने पड़ते हैं। बॉडी की कंडीशन खराब होती है और नुकसान कुछ भी नहीं इनका, 1% कोई नुकसान नहीं, 0% हार्म और बेनिफिट 100%। ये है इनका फायदा, 0% इनका साइड इफेक्ट है। तो ज्वर को कंट्रोल कर लो। तीसरा, अपने पेट को, डाइजेशन को ठीक रख लो, पेट और डाइजेशन को ठीक रख लो। इसके लिए अनार, अब हो क्या रहा है, जितने भी कोविड हॉस्पिटल है, हमने भी सोचा अभी कि कोविड हॉस्पिटल आदर्श रूप में कैसे चलाना है, तो इसकी सूचना आपको 2-3 दिनों में मिल जाएगी। अब पतंजलि एक कोविड हॉस्पिटल भी जल्दी चलाएगा, और उस कोविड हॉस्पिटल में कैसे सच्चे अर्थों में लोगों की सेवा होती है, उनका खान पान कैसा होना चाहिए, उनकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, उनको एलोपैथी की दवाइयां जो नेसेसरी, उनके साथ आयुर्वेद की ट्रीटमेंट दे करके हम लोगों को मौत के मुंह से बचा सकते हैं। खान पान, कोविड हॉस्पिटल्स में क्या है, खाने पीने के नाम पर वहां मतलब गंद मचा हुआ है। सूखी रोटी भी मिल जाए, दाल भी मिल जाए ठीक ठाक से, तो लोग कहते हैं बहुत हो गया। पानी ठीक से नहीं मिलता। हमने, पूज्य आचार्य जी ने, कल हमने पहली मीटिंग कर ली है प्रशासन के साथ, सरकार के साथ, और हमने कहा है कि जो भी कोविड हॉस्पिटल में हम लोगों को खाना पीना देंगे, उसी से ही हम लोगों की 25% लोगों की तो जान उसी से बचा लेंगे। उनको सीजन का हर फल, चीकू से लेके, अनार से लेकर के, सेव से लेके, पपीता से लेकर के, बादाम से लेकर के, अखरोट से लेकर के, अंजीर से लेकर के, मुनक्का से लेकर के, जिनको टाइफाइड हो जाएगा उनको खूब करा मुनक्का अंजीर के काढ़ा पिलाने से लेकर के, जिनको जैसी जो जरूरत है उनको 100% खान पान की सेवा निःशुल्क पतंजलि उपलब्ध करवाएगा। लोगों को खान पान ठीक से नहीं मिल रहा है, जो है खान पान ठीक नहीं हो रहा है लोगों का। कोविड हॉस्पिटल्स में, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, चाहे कितने बड़े हॉस्पिटल्स हों, वहां पर भी खान पान के नाम पर मतलब बहुत बदहाली है। पानी ठीक से नहीं मिलता लोगों को। अरे पानी, कोविड हॉस्पिटल में तो उनको या तो दिव्य पेय मिलना चाहिए, गिलोय का पानी मिलना चाहिए, वार्म वाटर मिलना चाहिए, जिसको जैसी जरूरत है। पेट खराब है तो उसको जीरा धनिया सौंफ का पानी मिलना चाहिए, उसको कफ कोल्ड है तो श्वासारी और गिलोय उसका दिव्य पेय का पानी मिलना चाहिए, उसका बीपी बढ़ा हुआ है तो उसको थोड़ा मेधा क्वाथ का पानी मिलना चाहिए, उसको लीवर बहुत उसका खराब है, पहले से उसका डाइजेशन बहुत खराब है तो उसको सरकल्प का पानी मिलना चाहिए। बोले ये जी देगा कौन उसको? हम देंगे। और इसके लिए पूरी तैयारी हो रही है, और 2-3 दिनों में इस देश में कोविड हॉस्पिटल्स कैसे चलने चाहिए, ये आदर्श भी पतंजलि कायम करके दिखाएगा, एक मार्गदर्शन देगा। हम सारे देश के कोविड हॉस्पिटल्स को तो गोद नहीं ले सकते, लेकिन 1-2 कोविड हॉस्पिटल हम चलाएंगे, और उसमें लोगों को की जान कैसे बचाई जाती है, बिना पागलपन के, बिना उतावलेपन के। उतावलापन हो रहा है, बावलापन हो रहा है, लोग
खान पान ठीक ना होने का कारण से कोविड में लोग मर रहे हैं। जिनको जरूरत है जैसी उनको मुनक्का, अंजीर, अखरोट, बादाम पेस्ट करके थोड़ा दो, उनको बेचारों को ताकत नहीं है। थोड़ा सा बहुत ज्यादा खराब है डाइजेशन, गले में खांसी हो रही है, उनको थोड़ा अनार चूसा दो, छोटी सी बात है। थोड़ा जीरा धनिया सौंफ का पानी पिला दो, जरा उनको दिव्य पे आदि पिला दो, जो इससे उनका गला खुल जाए। थोड़ा सब जाम पड़ा है, कितनी दवाई ठोक लो, इधर से सब जाम है, इधर से सब जाम है। भूख लग नहीं रही है, उल्टी दस्त लगे जा रहे हैं, उसको थोड़ा मोती पिष्टी खिला दो, छोटी छोटी चीजें। अब उसको ये सब चीजें करने के लिए अब उसको हौसला दे दो जरा सा। हर 5 पेशेंट के ऊपर हमारा एक एक योगाचार्य होगा। हम अपने बच्चों को, जिन बच्चों को हमने तैयार किया है, उनको, युवा भारत के कार्यकर्ताओं को, अपने सन्यासियों को, इनको सबको भी सेवा में लगा रहे हैं। और हमारी कोशिश होगी एक भी व्यक्ति की मौत कोरोना से ना हो। जो क्रिटिकल पोजीशन में पहुंच जाते हैं, क्रिटिकल पोजीशन में पहले पहुंचने ना दिया जाए। पहले तो मैं लोगों को यहीं से मार्गदर्शन दे रहा हूं। तुम्हारे अपने लोग हैं, तुम्हारे माता पिता हैं, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारी औलादे हैं, तुम्हारे अपने परिजन स्वजन है, तुम तो संभालो उनको। बावले हो रखे, जिस किसी को देखे और एक एक दो दो चीज सुन लेते हैं। ऑक्सीजन मिल जाएगी तो हम बच जाएंगे। अरे ऑक्सीजन तो भगवान ने घनी दे रखी है, भर तो ले। बोले जी भरे कैसे, ये तो हौसला ही खो गया। कुछ तो ऐसे बावड़े हैं, बच्चे माँ बाप को बात घाल रहे, मर गया बापू, मर गया मम्मी। अरे माँ बाप कोई ऑक्सीजन का पेड़ है? माँ बाप की बात घाल रहे, बच्चे माँ बाप को चिकट रहे हैं, बच्चे माँ बाप को चिपट रहे हैं। इतने बावले बावले, फिर टीवी वाले भी उनको दिखाते हैं। अब एक पत्नी अपने पति को मुंह में मुंह लगा करके और उसको, अरे इसे ऑक्सीजन नहीं मिला, कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, बावड़ी। अब टीवी वाले भी इतना महिमा मंडित करते हैं, देखो आगरा में प्रेम की कहानी हो गई नई, और जो है पत्नी ने अपने मुंह से ऑक्सीजन दिया। मुंह से ऑक्सीजन दिया कि कार्बन डाइऑक्साइड दिया? बावड़े कहीं के। बोले अपने पति को ऑक्सीजन दे रही थी। धक करेगी, ऐसे ऐसे बावड़े बावड़े काम करते। हौसला रखो, अपने अपने लोगों को। कुछ होते डरपोक प्रकृति के, जरा सा कुछ हो जाए मर गए मर गए। मैंने कहा ना काकरोच से डरते, काकरोच आ गया, छिपकली आ गया, चींटी आ गया। चींटी आ जाए, मच्छर आ जाए तो घर से बाहर निकल जाता है। मच्छरों से चींटियों से डरने वालों, थोड़ा अपने आप को बचा लो। चलो अनुलोम विलोम करो, अपने लोगों को हौसला दो, उनको डरने मत दो। अब तो मैं एक एक आदमी को तो कुछ मेरे से बोले, बाबा जी आप ये जो फोन के ऊपर कुछ लोगों को आशीर्वाद देते, तो हमारा भी आदमी मरने वाला हो रहा है, उसको भी आशीर्वाद दे दो। अब मैं यही काम करूं। अब सबको दे रहा हूं ना, तुम बताओ उनको, ये जो मैं बता रहा हूं उनको तुम हौसला दो। अब मैं एक एक आदमी को ऐसे फोन पे बात करने लगा। ठीक है, ये तो जो है एक संबंधों का तकाजा होता है, जो अंतरंग परिधि में लोग बहुत, जो जिन्होंने मेरे लिए 10-10, 20-20 साल, 30-30 साल जो है अपना समय शक्ति जीवन लगा दिया, सब कुछ। कभी ऐसे कोई संकट के समय किसी को हौसला भी देना पड़ता है तो देना पड़ता है। चलो सीधे बैठ जाओ, अनुलोम विलोम करो, अपने लोगों को हौसला दो, हिम्मत दो। मैं कह रहा था योग करो, सुबह सुबह हौसला रखो, ये 3 सबसे बड़ी ताकत है। और अपना खान पान ठीक रखो। ज्यादा दिक्कत कब आती है? ये लंग को बचा लो, बाकी सब कुछ बच जाएगा। अब लंग को बचाने के लिए 10 तरह के उपाय हम बताते हैं। लंग को बचाने के लिए 10 उपाय क्या क्या बताते हैं? दिव्य धारा सुंघा दो, उसी से बात बन जाएगी। पतंजलि बाम लगा दो, इससे बात बन जाएगी। और इसमें कंजूसी मत करो, एक बार में 25 की 25 ग्राम लगेगी पूरी, और ज्यादा हो जाए तो 25 ग्राम आगे और 25 ग्राम पीछे, दोनों तरफ पोत दो। और फिर कपड़े से बांध करके, जैसे बताया था, ऊपर से गर्म कपड़ा लपेट दो। सुबह एक बार लपेट दो, एक बार शाम को लपेट दो, 2 बार की लपेट। ये जो लंग की जो लपेट है ना, ये खूब बताई हुई आपको नेचुरोपैथी में। फिर उनको जो है थोड़ा स्पंज स्नान करा दो,
स्पंज बाथ, फिर गर्म ठंडे पानी से थोड़ा उसको वॉश कर दो, एक बार लगा करके छोड़ दो 5-6 घंटे के लिए, लंग को बचा लो। लंग को बचाने के लिए श्वासारी है, लंग को बचाने के लिए पंचकोल है, लंग को बचाने के लिए फिर श्वासारी गोल्ड भी है, श्वासारी वटी भी है। और ये जो हम बुखार के लिए दवाइयां दे रहे हैं ना, ये सारी लंग को बचाने वाली है। ये ज्वरनाशक, ये महासुदर्शन, ये गिलोय, ये त्रिभुवन कीर्ति रस, लक्ष्मी विलास रस, संजीवनी वटी, ये सारी लंग को बचाने वाली है। ये लंग को बचाने वाली। हम बुखार, केवल बुखार ठीक नहीं कर रहे, बुखार जिस कारण से उसका निवारण कर रहे हैं। बाकी सब लोग खाली सरफेस के ऊपर इलाज करने में लगे हुए हैं। लंग को बचा लो। फिर दिन भर उनको दिव्य पेय पिलाओ, या तो गिलोय का ही काढ़ा पिलाओ। और लंग के साथ पेट भी गड़बड़ है तो आधा समय गिलोय पिलाओ, आधा समय उसको गिलोय या श्वासारी या दिव्य पेय पिलाओ, और आधा समय उसको सर्वकल्प पिलाओ। पेट ज़्यादा गड़बड़ है तो फिर उसको साथ में, मैंने बोला जीरा धनिया सौंफ आदि, ये भी साथ में पिलाओ। बहुत ज़्यादा पेट गड़बड़ है, एसिडिटी बहुत ज़्यादा है, जिनको एसिडिटी हाई है ना, उससे बचा लो, तो उसके लिए मोती पिष्टी दे दो। अब ये मोती पिष्टी आप लोगों की जानकारी के लिए जो है, हम लोगों के पास 4-4 टन एक साथ भस्म बनाने की खरल है, बड़ी बढ़िया से। ये जितनी, ये जो मेरा पूरा मंच है ना, इतनी बड़ी बड़ी एक खरल है। हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया में जितना संसाधन हमने आयुर्वेद में लगाए हुए हैं, जितना उसमें रिसर्च किया हुआ है, उतना दुनिया में किसी ने नहीं किया। लोगों ने आयुर्वेद की तो हत्या कर दी थी, और ये आज ही आयुर्वेद ना होता ना तो लाशें बिछ जाती पूरे देश में चारों ओर। तो हम मोती पिष्टी अपने घर में मंगा के रखो। अब ये कुछ चीजें ऐसी हैं, मोती पिष्टी अंदर जाते ही, मोती पिष्टी मलाई के साथ दे दो, मोती पिष्टी गुलाब जल के साथ दे दो, मोती पिष्टी सामान्य पानी के साथ ही दे दो, मोती पिष्टी वीटग्रास में दे दो, मोती पिष्टी एलोवेरा के साथ दे दो, लौकी के जूस के साथ दे दो, मोती पिष्टी थोड़ा अनार के जूस के साथ, 1 चम्मच अनार का जूस लिया उसके साथ दे दो, मोती पिष्टी जो है ये मुनक्का अंजीर का पानी होता है उसके साथ दे दो, तो एकदम इफेक्ट करती। इसको कहते हैं अनुपान। अनुपान, अनुपान का बड़ा असर है हर एक चीज की, अनुपान से उसकी एफिकेसी बढ़ जाती है। अब मोती पिष्टी तो दी, अब मोती पिष्टी को आपने गुलाब जल के साथ दे दिया, मोती पिष्टी को आपने जो है सौंफ के पानी के साथ दे दिया, मोती पिष्टी को आपने मुनक्का के अंजीर के पानी के साथ दे दिया, मोती पिष्टी को लौकी के जूस के साथ दे दिया, अनार के जूस के साथ दे दो, और ज्यादा इफेक्टिव है ऐसे। और एकदम उबाल आ रखा है पेट के अंदर, किसी किसी को इतने भयंकर दस्त लग रहे हैं, ये उल्टी और दस्त, उल्टी और दस्त के लिए तो कुटज घनवटी, कुटज घनवटी और अनार, ये तो उसके लिए रामबाण है। अब कितना है भयंकर, अब दस्तों से मरे, कोरोना से नहीं मरे, दस्त से मर गया कोरोना। अरे उसको 4 गोली कुटज घनवटी खिला दो, 4 गोली कुटज घनवटी की पीस करके, या मुंह में धीरे धीरे उसको बोलो चबा के, आदमी तो इतना उस समय तो होश ही खो देता है, तो पीस करके और कूट करके छोटी सी खरल में, पानी में डाल दो थोड़ी देर उसको, वो ज्यादा हार्ड भी नहीं होती, उसको डाला पिला दिया, ऊपर से मुंह में उसको चित्रकादिवटी और दे दो, उससे डाइजेशन अच्छा हो जाता है, मन भी अच्छा हो जाता है, भूख भी अच्छी लगने लगती है। कुटज घनवटी दे दो, चित्रकादि दे दो। अब ये भाई उसके पेट को, लंग को बचा लो और उसके पेट को बचा लो। जिनका लीवर बहुत ही कमजोर है उनको लिवोग्रिट लिवामृत दे दो, सर्वकल्प दे दो। ये लिवोग्रिट लिवामृत और सर्वकल्प, ये इतनी जबरदस्त चीजें हैं। अब जिसको जो मिल जाए, सर्वकल्प को आज तो पूरे देश में मिल ही रहा है। ये सब चीजें करने की जरूरत है। लोग घबराहट में, पागलपन में उल्टे पुल्टे काम कर रहे हैं। मतलब एक तरफा सब लिखवा कर कोई ले, जो कोविड हॉस्पिटल में जाता लिखवा के तो ले लेते हैं कि जी आपका पेशेंट मर गया तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, हम अच्छा कोशिश करेंगे करने की। अब फिर डॉक्टर कहते हैं भाई देखो अब ये हालत होगी, ये हालत होगी, क्या करें। वो फिर लोगों को क्या आता, बोले जी आप जो उचित समझते वो करो।
एक टीवी एंकर मेरे से बोलने लगी, हम जो आपको ये उपाय बता रहे हैं ये जो है आपके बचाव के लिए, बाकी आप अपना उपचार करते हो। मैंने कहा आप मेरा प्रोग्राम लेना है तो लो, नहीं तो बंद कर दो। मैं बता रहा हूं ये सब बकवास है, और जो तुम लोगों को मार रहे हो वो उपचार है ना। आयुर्वेद को तो लोगों ने मतलब ऐसे मान रखा है कि जैसे ये पागलपंथी है। मैंने कहा ये बात गलत है, आप ठीक से बात कहो। ये बोलो जरूरत है तो एलोपैथी लो, नहीं तो योग और आयुर्वेद और प्रकृति की चीजों को अपनाओ, इसी से बचोगे। खैर अब टीवी एंकर्स जितने भी हैं वो सारे अब 15-20 सालों से, तो अब मुझे पहले तो कुछ गांठते नहीं थे, हर बात में मेरी औकात पूछते थे, तब उनको, अब तो उनको सबको पता है कि बाबा जी जो कह रहे, भाई बाबा कभी भी अनसाइंटिफिक बात नहीं कहता, नॉन साइंटिफिक बात नहीं करते। ये क्या बात हुई? चलो अनुलोम विलोम कर लो। तो मैं कह रहा था कोरोना से लोगों को बचाना है तो उनके फेफड़ों को बचा लो। फेफड़ों को बचाने के लिए मैंने उपाय बता दिए, उनको बुखार से बचा लो, बुखार से बचाने के उपाय बता दिए, उनको उल्टी दस्त से बचा लो, वो उपाय बता दिए आपको। बीपी किसी किसी का इतना शूट कर जाता तो उसके लिए मुक्तावटी बीपी ग्रीट आपको बताए रखा, उससे बचा लो। हार्ट का मतलब पल्पिटेशन बहुत बढ़ जाता है तो मोती पिष्टी से लेकर के हृदयामृत आदि बता रखा, उससे बचा लो। और बहुत कमजोरी आ गई है तो ये इम्यूनोग्रिट सबसे इफेक्टिव है, देते ही। और ये शिला तुलसी ड्रॉप, ये शिला तुलसी ड्रॉप तो मुंह में जाते ही, ये इंस्टेंट वाली चीजें हैं। ये इम्यूनोग्रिट इंस्टेंट वाले हैं, और ये शिला तुलसी तो मुंह में सीधे ही ड्रॉप डाल दो। जब आदमी लग रहा है ना कि भाई अब तो ये आंखें पथरा रहा है, तो सीधा मुंह में 10 बूंद डाल दो, जीभ के ऊपर ही अंदर चला जाएगा। पानी की प्रतीक्षा ही मत करो, आदमी मरने से बच जाता है। छोटे छोटे बच्चों को मैंने, जो माँ का दूध पी रहे, अभी 3-3, 6-6 महीने को बच्चों को बचाए शिला तुलसी पिला पिला के। 23 दवाएं नहीं दे सकते बच्चों को। एक कोरोनिल देर बार पानी में घोल के, एक कोरोनिल, एक स्वासारी, या ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया छोटे बच्चों को भी तो स्वासारी गोल्ड, वो तो शहद में मिला के थोड़ा थोड़ा पिला दिया। दिन में 5-10 बार मैंने 2-2 बूंद इसी की गर्म पानी में डाल डाल करके पिलवा दी छोटे छोटे बच्चों की। माने इस समय लाखों बच्चों की जान हमने खाली शिला तुलसी ड्रॉप से बचा दी, लाखों बच्चों की जान। बच्चों को दवाई दे ही नहीं सकते ज़्यादा, एकदम से इससे बुखार भी उतर जाता है, इससे बच्चों का एनर्जी लेवल भी डाउन नहीं होता है, उनकी इम्यूनिटी भी डाउन नहीं होती है, और वो उनकी बॉडी अपने आप को रिवाइव कर लेती है। देखो शरीर जो है ना वो ऐसे धोखा नहीं देता है। कुछ लोग देते जी क्या करें जी, शरीर ने धोखा दे दिया। अरे शरीर तो आपका साथ देने के लिए तैयार है। कपाल भाती अनुलोम विलोम कर लो, आप जरा अपने आप को संभाल लो। मैं इसलिए सारे उपाय बता रहा हूं। उनके पेट पर मिट्टी की पानी की पट्टी रख दो। अब मोटा टॉवेल सबके पास है, मोटा टॉवेल एक पेट पर लगा दो, एक माथे पर लगा दो। जिनका एकदम सिर में दर्द भयंकर, उल्टी भयंकर, दस्त भयंकर, कुछ अब मरे और तब मरे। अब बोले डिहाइड्रेशन हो रहा है, अरे डिहाइड्रेशन हो रहा है तो क्या है, शहद नींबू सेंधा नमक डाल के पिला दो। शहद नींबू और सेंधा नमक पिला दो सबको। अब इतनी सी बात नहीं पता, बावड़े हो रखे, वो ग्लूकोज पाउडर लेकर के आएंगे। अरे ग्लूकोज पाउडर में कौन सा भगवान बड़ा पड़ा है उसके अंदर, ग्लूकोज पाउडर लेकर के आएंगे। अरे तेरे घर में शहद है, तेरे घर में और कुछ नहीं तो चीनी है, तेरे घर में जो है नींबू है, सेंधा नमक है, सेंधा नमक ये तो जौ है, वही डाल दे एक चुटकी भर, पिला दे। इतनी सी बात नहीं जानते, डिहाइड्रेशन हो गया जी, मर गया। ऐसे ऐसे मर रहे हैं। तो ये इस समय ये छोटी छोटी बातें मैंने बोला था कि मेरी बात देश 1 सप्ताह मान ले, योग करना शुरू कर दे, और पहले से करना शुरू कर दो। लोग क्या होता है, आग लगने के बाद कुआं खोदेंगे, अरे तब तक तो जल लेगा सब कुछ, तो पहले से कर लो। संदीप्ते भवने तु कूप खननम प्रत्युद्यमा की दिशा।
अरे भाई पहले से इंतजाम कर लो, पहले से योग करना शुरू कर दो। अब सब लोग जो नहीं भी करते थे, बीच में हुआ था जब पिछले साल मैंने अप्रैल में शुरू करवाया था, मार्च अप्रैल में मैंने सारे देश के सारे मीडिया चैनल्स को सबको एक साथ आस्था संस्कार से लेकर के, चाहे वो आज तक है, चाहे एबीपी है, चाहे वो न्यूज 18 है, इंडिया न्यूज है और न्यूज नेशन है, कोई छोड़ा नहीं। और फिर इंडिया टीवी पर तो 4 अप्रैल से आज मुझे 1 साल से ज्यादा हो गया, एक दिन भी कार्यक्रम मैंने छोड़ा ही नहीं, एक दिन भी। अब लोगों को ये भी, अरे ये तो बाबा जी को तो एक बार सर्दी जुकाम भी नहीं हुआ, साल में एक आधी बार तो खांसी खुर्रा हो ही जाता है। अब मैंने भी इसका तरीका ढूंढ लिया है, महीने में एक बार 2-2 चम्मच नाक के अंदर सरसों का तेल ठोकता हूं तो भीतर तक क्लीन हो जाता है पूरा सिस्टम, नस से। साल में अब देखो एक, अब ये तो कोरोना तक कुछ भी नहीं है, क्या करें, लेकिन इससे बाहर नहीं निकल रहा देश। साल में एक बार भी तुम्हें सर्दी जुकाम बुखार ना हो, एक बार भी तुम्हारा बीपी ना बढ़े, एक बार भी तुम्हारी नींद ना उड़े, एक बार भी उल्टी दस्त ना हो। देखो मैं तुम्हारे सामने बैठा हुआ, मैं 20 लाख किलोमीटर से ज्यादा घुमा हूं, 20-25 लाख किलोमीटर। 2-3 तो यहां गाड़ियां रखी हुई हैं हमारी, अब वो कोई ऐसे शो के लिए नहीं रख रखी, 10-10 लाख 8-8 लाख किलोमीटर चली हुई, 5-5 लाख किलोमीटर चली हुई गाड़ियां, स्कॉर्पियो से लेकर के, सफारी से लेकर के, और बोलेरो से लेकर के। हम तो कभी गाड़ी गुड़ी का शौक रखे नहीं, हमको न गाड़ी का शौक है, न घड़ी का शौक है, न पेन का शौक है। हम कहते भाई 2-5 रुपए का ठीक है, खो जाए तो गम नहीं, लिखने में कम नहीं, कौन इसको संभाल के रखे। मैंने एक दिन देखा, करीब 15 साल पहले की बात है, मैं वहाँ था महाराष्ट्र में, एक जिला है ना जहाँ शिरडी साईं बाबा का मंदिर है, उसके पास में कौन सा जिला है, अहमदनगर, और उसके पड़ोस में नासिक। तो नासिक में एक भाई की घड़ी खो गई और उसको पसीने आ रहे, वो मेरी गाड़ी चला रहा। मैंने कहा भाई क्या बीपी बढ़ गया क्या तेरा, मुक्तावटी तू? मेरे सामने मेरी घड़ी थी 50 लाख की, वो खो गई। बताओ, घड़ी खो गई, इसका बीपी बढ़ गया, इसको पसीने आ रहे। मैंने कहा गाड़ी का एक्सीडेंट करेगा, मैं चला लेता हूं, तू इधर बैठ। सच्ची बोलो, उसका मतलब पूरा ऊपर नीचे हो गया। इसलिए मैंने तो महंगी घड़ी रखी नहीं। ये घड़ी जो है ना, ये टाइटन की है, उनके यहाँ भी मैं कर्नाटक में प्रोग्राम करने गया था तो कई उन्होंने उपहार में दे रखी हैं। अब तो पहले खरीदनी पड़ती थी, वो कितने 500-700 रुपए की आती है, उन्होंने फिर उपहार में ही दे दी टाइटन वालों ने, टाटा वालों ने। बोले बाबा जी आप हमारा बड़ा प्रचार करते हो, आपको मुफ्त में घड़ी देंगे, उपहार में घड़ी देंगे। मैं दे दो भाई, कोई बात नहीं। अच्छा, लोग इन्हीं चक्करों में रहते हैं। अभी पता नहीं कैसे खुलती है ये, खोलना भाई। इन्हीं चक्करों में रहते हैं, घड़ी के चक्कर में, पेन के चक्कर में। अब हमारे तो लगाएं कहाँ, लगाने के लिए कुछ है ही नहीं। तो यहाँ से पेन लगाएंगे, इधर से स्टाइल से चश्मा लगाएंगे, फिर स्टाइल से रखेंगे। अब देखो, मैं तुम्हें घड़ी पहन के दिखाता हूँ। अब पहननी भी नहीं आती, क्या करें। अब मैं घड़ी पहन करके यदि प्राणायाम करूं तो बोले बाबा बावड़ा हो गया। जम नहीं रहा ना तुमको? बोले बाबा जी शोभा नहीं दे रहा आपके ऊपर तो यार, ये घड़ी पहन के रखोगा तो बोले बाबा का दिमाग चल गया। लोग इन्हीं चक्करों में रहते। घड़ी अब आजकल तो ये थोड़ा कम हो गया, नहीं तो इन्हीं चक्करों में लोग, ये घड़ी, ये गाड़ी कैसी है, ये घड़ी कैसी है। अब मैं यदि ऐसे पहन करके करूं तो लोग कहेंगे बाबा बावड़ा हो गया। अरे बाबा तो बावड़ा नहीं हुआ, तू बावड़ा हो रखा है। अब मैं ऐसे अनुलोम विलोम करूंगा ना
तो सोशल मीडिया पे किसी ने फोटो डाल दिया ना, खींच के कुछ खींच रहे, बोले लगता है बाबा का दिमाग चल गया। ऐसे ही मेरी तो अफवाह उड़ा रखी है, बोले बाबा को कोरोना हो गया और बाबा का दिमाग भी अब पागल होने वाला है। कुछ लोगों ने तो मुझे श्रद्धांजलि भी दे दी, बोले हे भगवान इस बाबा को वापस मत भेजना, अपनी शरण में रखना, इसका मोक्ष ऐसा करना ना पुनरावर्तनते। लेकिन हमने मोक्ष भी ऐसा बना रखा है कि भाई मर के फिर वापस आना है। तो बोले भगवान जी ऐसा मोक्ष देना रामदेव को कि वापस ना आए। बताओ ऐसे ऐसे लोग। और हम कहते हैं भाई हम तो यहाँ राजी है, हमको मोक्ष नहीं चाहिए, हमारा तो मोक्ष यही है, वो वाला मोक्ष नहीं चाहिए जो कहीं दूसरे तीसरे लोक में होता है। चलो अनुलोम विलोम कर लो। ये तो बीच में थोड़ी हंसी मजाक की बात थी। देखो अपने शरीर को ऐसे संभाल के रखो। तुम्हारे बाल, तुम्हारा माथा, तुम्हारी आंखें, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी भुजाएं, तुम्हारा सीना, तुम्हारा पेट, तुम्हारी पीठ, तुम्हारी जंघाएं, तुम्हारा शरीर इतना शोभायमान हो कि तुमको कुछ पहनने की जरूरत नहीं पड़े, यह हार श्रृंगार करने की जरूरत ही ना पड़े तुमको। ठीक है माताएं बहनें थोड़ा कर भी लेती है तो कर लिया करें, और जो अपने पतियों को बहुत सुखी देखना चाहती हैं वो ना करें तो अच्छा। हाँ कभी कभी कर लिया बार त्योहार में कोई, ठीक है। नहीं तो बहुत आजकल तो वैसे शॉपिंग कम हो गई है, आजकल तो मैंने बोल भी रखा है शॉपिंग कम करो, शॉपिंग कम, सेविंग ज्यादा, सेविंग करो। और विलासिता की चीजें तो खरीदो ही मत, विलासिता और ये बहुत लग्जरी, ये लग्जरी भी बड़ी खतरनाक है। लग्जरी चीजें ये कम कर दो या थोड़े दिन के लिए बंद कर दो। क्या लग्जरी फग्जरी, जिसको देखो लग्जरी लाइफ। हम बिना लग्जरी लाइफ के, बिना वाइफ के कितने सुखी हैं, कोई हिसाब किताब ही नहीं। कभी ध्यान आ जाता है तो कोई कपड़ा पहन लेते हैं। एक दिन मेरे से आचार्य बालकृष्ण जी बोले मैंने आपको कपड़े पहनने सिखाए। मैंने कहा सिखाए कहां, अभी भी ऐसे नंगे बैठते हम तो। मैं गुरुकुल में था तब एक तौलिया बांध के रहता था। कितना? एक तौलिया। मैंने बचपन में ना एक महात्मा थे खेतानाथ जी, उनको देखा था, मैं छोटा बच्चा था तो मुझे याद है दिसंबर जनवरी का महीना होगा और वो बाबा जी ठंडे पानी से नहाते थे दिसंबर जनवरी में। तो हम छोटे से बालक थे, स्वेटर आदि गांव में उस समय होता नहीं था, स्वेटर जुराब जूते ये सब कुछ नहीं होते थे, हम तो टायर की चप्पल। मैंने एक दिन बोल दिया तो मेरे पास में कोई लोग टायर की चप्पल लेके आ गए, मेरे कमरे में रखी है। मैंने कहा ठीक है चलो बचपन की याद वापस आ गई। तो हम गुदड़ी पहन करके गए थे, तो मैं बाबा जी को देखा, मैंने कहा भाई बाबा जी तो बड़ा तपस्वी, मुझे भी ऐसे बनना है। तो मैंने गुरुकुल में, आप लोगों को आश्चर्य होगा, मैंने करीब 10 सालों तक दिसंबर जनवरी में खाली ये 2 कपड़े पहन लेते थे। मैंने रजाई नहीं ओढ़ी, कंबल नहीं ओढ़ा। कड़ाके की ठंड में यही दिसंबर जनवरी में जब पाला पड़ता है, कहते हैं लोहा भी उसमें टेढ़ा हो जाता, उसमें भी ऐसे ही 2 कपड़ों में रहे। और एक तौलिया से, एक लंगोटी नीचे एक ऊपर तौलिया सा बांध लिया, जिसे लोग बेशर्म ना कहें। नहीं तो बहुत से बाबा तो दिगंबरी भी होते हैं, जब दिगंबरी साधु होते हैं ना जैनों में, वो मुझसे भी बड़ा प्रेम करते हैं। इधर भी अखाड़ों में भी कुछ नागा बाबा होते हैं, तो बोले बाबा है तो हमारे जैसा ही। मैंने कहा हाँ भाई, मैंने थोड़ी सी लोक लज्जा के लिए एक लंगोटी और एक ये थोड़ा सा पहन रखा है ऐसे ही। हम रात को दिगंबरी हो जाते हैं, उसमें कोई होता नहीं, ठीक है अपने कुंडी लगाओ और अपना आराम से रहो, जैसे भी रहना है, क्या दिक्कत है। रात को तो सभी हो जाते हैं, गर्मी में तो वैसे ही होना पड़ता है। चलो अनुलोम विलोम कर लो। लग्जरी लाइफ के चक्कर में मत पड़ो, विलासिता के चक्कर में मत पड़ो, शॉपिंग के चक्कर में मत पड़ो। वैसे भी कोरोना ने सबको बता दिया है, 2-4 ड्रेस में अभी जिंदगी बढ़िया चलती है। अब लोगों के घरों में कपड़ों के अंदर कपूर लगाने के लिए पतंजलि कपूर खरीद के लेके जा रहे हैं। मैंने कहा क्या कर रहे हो?
मैंने कहा ये किसी के लिए लेके जा रहे हो? बोले जी कपड़ों में लगाना पड़ रहा है, वो निकालने का मौका ही नहीं मिल रहा। तो कपूर लगा लगा करके कपड़े रख रहे। चलो अनुलोम विलोम कर लो। तो मैं बात कर रहा था कोरोना की। तो कोरोना से नहीं मर रहे लोग, मर रहे हैं पेट गड़बड़ होने से, मर रहे हैं उल्टी दस्त से, मर रहे हैं लोग बीपी बढ़ने से, मर रहे हैं शुगर बढ़ने से। शुगर मत बढ़ने दो, बीपी शुगर। ऐसे ये छोटी छोटी चीजें, इनको बचा के रख लो भाई। पहले ही दिन से योग करना शुरू कर दो। जैसे ही थोड़े सिम्टम्स आते हैं, तो मैं कह रहा था कुछ उपाय मैं ऐसे करता हूं, महीने में कम से कम एक बार 2-2 चम्मच सरसों का तेल नाक में डाल लेता हूं, और महीने में एक बार बस्सी ले लेता हूं, 3 बार ले लेता हूं महीने में, 3 बार, कभी महीने में कभी 2 महीने में 3 बार सुबह सुबह बस्सी ले लेता हूं। उससे पूरा शुद्धिकरण हो जाता है। बादाम अखरोट थोड़ा पीस के पी लेता, उससे इम्यूनिटी अच्छी रहती है। दूध पीता हूं, रात को दही छाछ नहीं लेना, इससे ये वृद्धार है। सुबह जितना हो सके ये नेचुरल चीजें ले लिया करो, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी आदि सबको। और नियम से एक बार पसीना सुबह सुबह जरूर बहाता हूं, ये नियम है, कुछ भी हो जाए। सुबह पसीना बहाना, कोई बहाना नहीं बनाना, ये सबसे बड़ा नियम है जो आपको बचा के रखेगा। आजकल बेल बहुत आ रही है, अभी बेल का सीजन है, बेल का शरबत। ऐसे ही थोड़ा किसी को मीठा भी पीना हो तो 1-2 चम्मच शहद डालना। जितना हो सके मैं 99% नैसर्गिक चीजों का प्रयोग करता हूं। मैं चीनी नहीं खाता, कभी कभी थोड़ा गुड़ शक्कर शहद आदि में कभी लेना पड़े तो गुड़ शक्कर शहद। तेल नैसर्गिक, सरसों का, नारियल का, तिल का तेल नेचुरल, घी, मक्खन गाय का। नेचुरल चीजों का इस्तेमाल करो, इससे नेचुरल इम्यूनिटी मिलती है। नेचुरल चीजों में अपने आप इम्यूनिटी के नाम पर इतनी ठगी चल रही है, इतनी ठगी चल रही है बेहिसाब। धूप में 1 घंटा बैठो सुबह सुबह, सुबह सुबह सारा देश अपनी छतों पर, अपनी बालकोनी में, कहीं ना कहीं तो सूरज की रोशनी मिल ही जाती है, कहीं खिड़कियों से। बहुत आजकल तो घरों में बालकोनियां ही नहीं होती, ऐसे घरगुल्ले बना रखे हैं लोगों ने। 10-10, 20-20, 25-25 लाख के 1-1, 2-2 करोड़ के घर खरीदते हैं, उनमें बालकोनी नहीं होती, छत भी नहीं होती है। और कहीं खिड़की से तो सूरज की रोशनी आ जाएगी। सूरज की रोशनी में 1 घंटा बैठना चाहिए नेचुरल इम्यूनिटी के लिए। सूरज की रोशनी और पूरा देसी खान पान, देसी खान पान रखो। थोड़ा सा कोरोना क्या ठीक हुआ, फिर लोगों ने वही जंक फूड, फास्ट फूड, क्या क्या ही बकवास खाना शुरू कर दिया था।
इसको अवॉइड करो। चलो एक बार थोड़ा आपको सूक्ष्म व्यायाम करवा देते हैं। दोनों हाथों को सामने खोल लो और धूप अगरबत्ती के नाम पर, पूजा सामग्री के नाम पर भी बहुत ज्यादा गंध इस्तेमाल करते हो घरों में। सब केमिकल वाली अगरबत्तियां, धूप सामग्री घर में पूजा के नाम पर, पूजा पाठ के नाम पर हम लोग खूब प्रदूषण करते हैं। भगवान भी नाराज हो जाते हैं और तुम्हारे शरीर में उससे विकार बढ़ते हैं। तो क्या करो, गाय का घी का दिया जलाओ। हमने आपको सबको हवन सामग्री आदि उपलब्ध करा रखी है, हवन सामग्री और फिर आस्था पूजा सामग्री में हमने बहुत कुछ आपको कोशिश हमने की है कि 99% आपको नेचुरल चीजें मिलें। किसी किसी चीज को थोड़ा सुरक्षित रखने के लिए कुछ कुछ चीजों का आश्रय लेना पड़ता है प्रिजर्वेटिव के तौर पर, नहीं तो 99% आपको। और मैं तो कहता हूं गाय का घी, गुग्गल और सामग्री में अब तो बहुत जल्दी ही आपको डिजीज के अकॉर्डिंग सामग्री, जो अब ये पैथियों के अंदर जो मैंने आपको बताया, एक बार फिर से दोहरा रहा हूं, जो चीजें हम पिलाते हैं खिलाते हैं आयुर्वेद में, उन्हीं चीजों से हवन कराते हैं। तो मेडिकेटेड एयर ये नैनो मेडिसिन बन जाती है। ये बहुत बड़ा सूत्र दे रहा हूं आपको। जो भी पूजा सामग्री आप डालते हैं वो नैनो मेडिकेशन बन जाती है। अभी हमने गाय के गोबर की समिधाएं, गोधन अर्क, कल आप सुन रहे थे उषा का, और जो रावत बेटी क्या नाम था उसका, श्रद्धा की बेटी क्या नाम था, खाली गोधन अर्क पी करके बड़ी बड़ी से भयंकर बीमारियों को ठीक कर लिया। घर में गोनाइल का पोछा लगाओ। देखो मैंने पहले बताया था, एक बार फिर बताऊंगा मैं, छोटी छोटी चीजों का असर होता है। जो रेडिएशन वाला चक्कर है, इसके साथ साथ केमिकल वाला भी चक्कर है। केमिकल वाली सारी चीजें आपकी इम्यूनिटी को हरती है, और नेचुरल चीजें, गुड़ है, शक्कर है, शहद है, ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। अब जब कोई बड़े संकट में नहीं होते तो उस समय तो ये चीजें आपको दिखती नहीं है। जब आप बड़े संकट में होते हो ना, तब मैंने इसका नेचुरल टेस्टिंग का तरीका भी बता रहा है। छोटी सी चीज, एक छोटा सा आलम्बन आपको उभार देता है। नहीं तो दोनों पैरों को सामने खोल लीजिए। तो पूजा सामग्री के नाम पर भी बहुत कुछ आप लोग उल्टा पुल्टा ऐसे प्रयोग करते रहे। तो अपने घर में गाय का घी का दिया जला लिया करो, सबसे अच्छा होता है। एक बोले जी गाय का नहीं मिले और भैंस का मिल गया, तो मैंने कहा गाय का दिया जलाने से तो देवता प्रकट होते हैं, और भैंस का दिया जलाने से महिषासुर प्रकट होते हैं। एक संत ने मुझे बताया मैंने ऐसे ही पूछ लिया। एक बहुत पूजा पाठी संत, मतलब वो बहुत अलग ढंग के ध्यान साधना इसी में अपना लगभग 10-12 घंटा 18 घंटा साधना करते हैं। तो मैंने कहा महाराज, ऐसे ही मैंने मजाक में पूछा था, मैंने कहा पता नहीं महात्मा जी क्या उत्तर देंगे। मैंने कहा महात्मा जी, ये गाय के से हमारी प्रीति है तो बात समझ में आती है, उसमें सब दैवी शक्ति है, ये उसमें रिसर्च और साइंस से भी पता लग रहा है। तो गाय के घी से हवन क्यों करते, भैंसे क्यों नहीं करते? तो महात्मा जी ने हंसते मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कहा महात्मा जी आप सच्ची में? बोले स्वामी जी, भैंस के घी से हवन करने पर महिषासुर प्रकट होते हैं। मेरे को बात थोड़ी समझ में आई, और मैंने कहा महात्मा जी ऐसा देखा भी है? बोला हाँ, उनका तबाही हो जाती है जो भैंस के घी से हवन करते हैं। अब बताओ वैसे भी मैंने देखा, जो भैंस का बहुत ज्यादा घी दूध खाते पीते हैं ना, भैंसे पाडे जैसी बुद्धि हो जाती है एकदम। अब क्या करें, यहां तो पाडा पाडी बैठे हुए ज्यादातर, भैंस का दूध घी खा पी करके बोले स्वामी जी इतनी गाय का, अरे तुमको गाय का घी दे रखा है, गाय का दूध भी हमने प्रोवाइड करा रखा आपको, और हम तो वो टेट्रा पैक में भर करके देते हैं। टेट्रा पैक वाला ले लिया करो, पूरे हिंदुस्तान में देते हैं पतंजलि का दूध, और वो उसकी सेल्फ लाइफ है 6 महीने तक खराब नहीं होता हो, और एकदम कोई उसमें केमिकल नहीं डाला जाता है।
उसका प्रोसेस है, उसी तरह से उसको किया जाता है। 100% वो नेचुरल है, तो उसी को ले लो। उसमें गाढ़ापन भी ज्यादा होता है। टेट्रा पैक वाला दूध पी लिया करो, जिसको देखो वहीं भैंस के साथ में भैंसे जैसे हो रखे पूरे पाड़े जैसे। वायु कारक है बहुत ज्यादा। ये वैसे भी अच्छा हेल्दी दूध नहीं होता इसका, भैंस का। चलो थोड़ा सा सूक्ष्म मैम करवा दिया, एक बार कर लो फिर से। तो गाय का घी, गाय का दूध इस्तेमाल करो, गाय का घी इस्तेमाल करो। गाय का बटर भी आजकल हमने उपलब्ध करवा दिया है। अब इसमें थोड़ी कोल्ड चैन चाहिए, इसलिए थोड़ा सा भी धीमा कार्यक्रम रखा हुआ है हमने। तो नेचुरल चीजों में इम्यूनिटी वाली चीजें होती है पूरी। चलो थोड़ा बटरफ्लाई कर लो। पूजा पाठ से लेकर के सब कुछ आपको बता दिया है। जितनी चीज नेचुरल चीजें इस्तेमाल करोगे उतने हेल्दी रहोगे। अब नेचुरल चीजें खाओ, नेचुरल पूरा, नेचुरल फूड, नेचुरल कॉस्मेटिक, नेचुरल हेयर केयर, नेचुरल डेंटल केयर, नेचुरल स्किन केयर, नेचुरल होम केयर। अब ये छोटी छोटी चीजें तुम्हारी ऊर्जा का हरण कर रही हैं ऊपर से। अब शैम्पू किसका लगाते हो? पैंटीन, हेड एंड शोल्डर, सनसिल्क, और क्या है डॉव। बालों का भी नेम तुमने खत्म कर दिया ऊपर से लेकर नीचे तक। फिर स्किन केयर में फेयर एंड लवली, बताओ। फिर दांतों में कोलगेट, शुद्ध रूप से केमिकल। अब उन्होंने सोचा कि ये वेद को मानते ही नहीं थे विदेशी लोग, ये तो वेद का नाम लेने में नफरत महसूस करते थे। अब नाम रख दिया कोलगेट वेद शक्ति, और उसमें जो जड़ी बूटियां डाली वो दांतों का नाश करने वाली डाल दी। इनको पता तो है नहीं उल्लू के पट्टों को, हाँ इनको आयुर्वेद कहाँ आता है। अब उसमें ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां डाल दी जो है, इसमें बोला तुलसी है, इसमें तुलसी दांतों में लगानी नहीं चाहिए। हमारे यहाँ तो कहते हैं दांत में तुलसी लगी तो दांत गए। अब उसमें बोले तुलसी है, जो मतलब इसमें नीम डाल दिया हमने इसमें एलोवेरा डाल दिया, मतलब कुछ भी डाल दिया, आंवला डाल दिया। अब आंवला का क्या मतलब है? आंवले से दांत ठीक नहीं होते। मीन्स जो चीजें नहीं डालनी चाहिए वो डाल दी उसमें, इसलिए वो फ्लॉप हो गया। 3 बार लॉन्च कर लिया। एक यूनिलीवर वालों ने भी लॉन्च किया था, आयुष नाम रख दिया आयुष। जब आयुर्वेद बहुत आगे बढ़ने लगा तो बड़े बड़े हीरो हीरोइन खड़ा करके हजारों करोड़, हजारों लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी आयुर्वेद की ज्ञान परंपरा को हम लेकर के आए हैं। बेवकूफ़ो, तुमको तो यही नहीं पता कि आयुर्वेद क्या है, वेद क्या है, ऋषि मुनियों का ज्ञान क्या है, उसका अनुभव क्या है। ये चीजें ऐसे नहीं आ जाती। तो चलो एको प्रेशर के साथ कर लो अपना अभ्यास। तो हेयर केयर, स्किन केयर, डेंटल केयर, फिर सारा होम केयर, बाथरूम के सारे प्रोडक्ट्स, हम आपको वो सारी चीजें ग्रीन फ्लश से लेकर के, जर्मी एक्स से लेकर के, गोनाइल से लेकर के, ग्लास क्लीनर से लेकर के सब। देखो कुछ चीज़ों में थोड़ा बहुत केमिकल डालना पड़ता है जो क्लीनिंग एजेंट के तौर पर, लेकिन उसमें यदि जड़ी बूटियां एक सफिशिएंट मात्रा में और एक विशेष प्रकार की औषधियां डाले तो केमिकल के प्रभाव को डाइल्यूट कर देती है। अब जैसे हैंड वॉश है, केमिकल तो उसमें डालने पड़ेंगे। अब जैसे हमने अब ये इसके अंदर अल्कोहल वाली चीजें जो है डालनी पड़ेंगी, लेकिन इसके अंदर हमने एलोवेरा
नीम, एलोवेरा, नीम और तुलसी डाल दिया सफाई के लिए। और इसका जो विदेशी कंपनियों के पूरी दुनिया में जो बड़े बड़े ब्रांड इसकी कंपैरेटिव स्टडी करके इंटरनेशनल जर्नल में हमें प्रकाशित की, उनका असर रहता है 10-15 मिनट। जो बाजार में सैनिटाइजर मिलते हैं, पतंजलि से जो हमने जर्मी एक्स बनाया, इसका असर रहता है 2 से 3 घंटा। अब ये इसका, क्योंकि वो जो उसको बाउंडिंग करके रख लिया एलोवेरा ने, तुलसी ने और जो है नीम ने, और इसका असर फिर, और हाथ भी खराब नहीं होती इसके लगाने के बाद। जरूर बाद में आपको ऐसा लगता है कि कुछ निकल रहा है, तो वो एलोवेरा, नीम और तुलसी वो थोड़ा निकलता है और हाथ आपके ठीक रहते हैं एकदम, और 3 घंटे तक असर रहता है। ऐसे ऐसे बावले बावले काम करते रहते हैं जो नहीं। सैनिटाइजर भी खाली केमिकल वाला, अरे भाई थोड़ा जो भी यूज कर रहे हो हाइजीन प्रोडक्ट भी, उसमें भी थोड़ा प्रकृति का ध्यान रखो। तो चलो एक्यूप्रेशर के साथ अब दिन भर एक अनुष्ठान की तरह से करते रहो। खैर, आज मैंने बहुत कुछ बताया प्रारंभ से ही कि हम इस कोरोना काल में अपने आप को, अपनों को और अपने देश से लेकर के पूरी दुनिया को बचा सकते हैं। ऐसी विद्या, माने अपने पूर्वजों की इतनी बड़ी विरासत, इतनी बड़ी ज्ञान परंपरा होते हुए, और हम जो रोगों से तरफ तरफ करके मरे, ये तो बहुत गलत बात है। तो अपने आप को हम उभारें, इसके लिए ये बातें बताई। और साथ में मैंने ये भी बताया कि किस तरह से हम हर एक बीमारी को नेचुरल तरीके से कंट्रोल करें। ये बीपी, ये शुगर, ये थायराइड, चलो ऊंचाई कर लो। बीपी की हम पहले दिन से गोलियां बंद कर देते हैं, शुगर की, थायराइड की, कोलेस्ट्रॉल की। ये बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल की दवाइयां ये मार रही हैं आदमी को। हम नैसर्गिक रूप से रोगों को निर्मूल करें। अब कोरोना काल में जो दवाइयां दे रहे हैं, एंटीबायोटिक्स, ब्लड थी और रेमडेसिविर और स्टीराइड, अब इससे ब्लड की क्लोटिंग हो रही है। उस क्लोटिंग को रोकने के लिए मैं सबसे और बता देना चाहता हूं अंत में, ऊंचाई कर लो सब। ये तो 5 से 11 बार करना है। सबसे अच्छा ब्लड थिनर है अर्जुन की छाल और दालचीनी। सबसे अच्छा ब्लड थिनर है लहसुन। सबसे अच्छा ब्लड थिनर है प्याज। सबसे अच्छा ब्लड थिनर है लौकी। तो ब्लड थिनर, और हमने ब्लड थिनर के तौर पर लौकी घनवटी, लिपिडोम पहली बार हमने बना दिया रेडीमेड में, और बाकी आपको बता दिया। लौकी का प्रयोग करें, लौकी का जूस लें, लौकी का सूप लें, लहसुन 2-3 कली खाली पेट ले लें, प्याज को भोजन के साथ खा लें। ये नेचुरल ब्लड थिनर है। जो भी कोरोना पेशेंट्स हैं उनको यदि एलोपैथी दवाई थोड़ी ज्यादा देनी पड़ रही है किसी वजह से, तो उनको नेचुरल ब्लड थिनर जरूर दो, नहीं तो वो कार्डियक अरेस्ट होकर के मरेंगे। ये लास्ट एक बात बताना चाहता हूं, ब्लड थिनर देना जरूरी है कोरोना पेशेंट्स को, नहीं तो जान पर बनाएगी। लौकी, लहसुन, प्याज, अर्जुन की छाल, दालचीनी। उसका अर्जुन की छाल और दालचीनी उसको उबाल करके चाय की तरह पिला दो। ये नेचुरल ब्लड थिनर है, ये जरूर देना। अब ब्लड थिनर भी एलोपैथी वाला ही देते, वो और उपद्रव करता है, फिर वो दवाइयों के साथ और रिएक्शन होता है उसका।
और एक और है, ये है गोधन अर्क। ये सबसे बढ़िया ब्लड थिनर है। गोधन अर्क तो कोलेस्ट्रॉल का दुश्मन है। ये कोलेस्ट्रॉल का भी दुश्मन है और ये अंदर से बॉडी को सैनिटाइज भी करता है। ये इनर सैनिटाइजर है। तो 5 चीजें बता दी, लौकी, लहसुन, प्याज, अर्जुन की छाल, दालचीनी के साथ और गोधन अर्क। ये नेचुरल ब्लड थिनर है। और ये विटामिन और मल्टीविटामिन भी, इसके ऊपर मैं कल बात करूंगा पूरी। विटामिन और मल्टीविटामिन ये भी नेचुरल ऑर्गेनिक होने चाहिए। थोड़ी सी तो आज बात कर लेता हूं, फिर कल विस्तार से बात करूंगा। करो उज्जाई कर लो थोड़ा। ये सब 11 बार कर लिया करो। ये बीपी, ये शुगर, ये थायराइड, ये कोलेस्ट्रॉल, इनको नेचुरल तरीके से इस्तेमाल जो है कंट्रोल करो। नेचुरल स्टेरॉइड बताता हूं आपको, करते रहो सब। सबसे अच्छा नेचुरल स्टेरॉइड है हल्दी, और उसका भी हमने अब एक ऐसा विकल्प दे दिया है, करक्यूमिन गोल्ड। इसमें 95% एक्टिव है। ये करक्यूमिन गोल्ड हमने पहली बार आयुर्वेद में तैयार किया है। ये करक्यूमिन गोल्ड, इसमें 95% एक्टिव है। टर्मरिक के अंदर सबसे जो इफेक्टिव तत्व होता है वो करक्यूमिन होता है। तो आप नेचुरल स्टेरॉइड दो ना अपनों को, यदि उनको ऐसी नौबत आ गई है तो। नेचुरल स्टेरॉइड सबसे ज्यादा होता है शिलाजीत में, और ये शिला तुलसी इसीलिए दे दिया मैंने सबको। ये शिला तुलसी, ये नेचुरल स्टेरॉइड के रूप में इस्तेमाल करो। शिलाजीत, तुलसी। नेचुरल स्टेरॉइड होता है सहजने के अंदर, नेचुरल स्टेरॉइड होता है लहसुन के अंदर। लहसुन दोनों काम कर देगा, स्टेरॉइड का भी काम करेगा और ब्लड थिनर का भी काम करेगा। लेकिन जिनको बहुत ज्यादा एसिडिटी है उनको रात को पानी में भिगो करके दे, अथवा रोटी के पहले ग्रास के साथ थोड़ा सा आधा चम्मच घी। जो कफ बहुत बड़ा हुआ है तो फिर घी मत देना, तो उनको भिगो करके पानी के अंदर रात को और सुबह फिर दे दें, तो उसकी प्रकृति ठंडी हो, फिर पित्त प्रकोप नहीं होता है। तो नेचुरल स्टेरॉइड होता है हल्दी शिलाजीत में, नेचुरल स्टेरॉइड होता है सहजने में, नेचुरल स्टेरॉइड होता है लहसुन में, नेचुरल स्टेरॉइड होता है गूगल में। ये टेस्ट किए हुए मैंने अपने हाथों से। आज से करीब 25 साल पहले एक गीता लेबोरेटरी नाम के एक लेबोरेटरी है अहमदाबाद में, वो पुरानी लेबोरेटरी है। तो मेरे को किसी ने बताया, स्वामी जी उस समय भी हम दवाई बनाते ही थे, दिव्य फार्मेसी अपनी, आज 27 साल 28 साल से हम उसमें दवाइयाँ बनाते। बोले स्वामी जी आपकी दवाई में स्टेरॉइड मिला है। मैंने कहा हम तो स्टेरॉइड की शक्ल ही नहीं जानते, हमारी दवाई में स्टेरॉइड कैसे हो सकता है। मैं वहाँ पर अपने मेरे साथ में उस समय 10-20 दवाइयाँ मैं साथ ही रखता था, कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको दे दिया करता। तो मैं अपनी 10-20 दवाइयाँ साथ में लेके गया। चंद्र प्रभावटी चेक करो तो स्टेरॉइड, महावात विध्वंसन रस चेक करो तो स्टेरॉइड, शिलाजीत चेक करो तो स्टेरॉइड। फिर मैं घर से हल्दी लहसुन आदि भी लेके गया, वो चेक किया तो उसमें भी स्टेरॉइड। तब मुझे उस समय फिर थोड़ी तसल्ली हुई। मैंने कहा भाई हमने तो स्टेरॉइड की शक्ल ही नहीं देखी कैसा होता है। और आज सच बोलता हूँ, मैंने स्टेरॉइड जो है कोई व्हाइट रंग का कोई पाउडर सा आता है एलोपैथी में, हमने तो बाद में फिर मैंने एक दिन बुलाया, मैंने कहा भाई दिखाओ तो सी स्टेरॉइड होता क्या है। फिर स्टेरॉइड अलग अलग शेप में, अब तो आजकल सब ऐसे ही खाने लग गया। अस्थमा वालों को स्टेरॉइड, फिर जो है ऑटोमेन डिजीज वालों को स्टेरॉइड, स्किन में स्टेरॉइड, चारों तरफ स्टेरॉइड दे दे करके लोगों को डायबिटीज, हड्डियां कमजोर, इम्यूनिटी सबकी खराब कर डाली। और ये सब चीजें इम्यूनिटी को बढ़ाने वाली है।
नेचुरल ब्लड थिनर आपको बता दिया, नेचुरल स्टीरॉइड आपको बता दिया, नेचुरल खान पान वो जरूर, अब नेचुरल विटामिन, विटामिन डी तो मिल ही रहा है सूर्य भगवान से ये नेचुरल है। फिर B12 जो है मकई से मिलता है, मोती पिष्टी और कैल्शियम से आपको कैल्शियम मोती पिष्टी और मुक्ता शुक्ति से आपको नेचुरल कैल्शियम मिल जाता है। सारी हरी सब्जियों से आपको नेचुरल आपको आयरन मिल जाता है। मंडूर और लोह भस्म उसमें और ज़्यादा आपको दे देती है। नेचुरल ओमेगा ये भी बहुत ज़रूरी है, ब्रेन और नर्वस सिस्टम के जो जितने भी डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, ऑटोइम्यून डिजीज हो रही है, इसमें ओमेगा की कमी भी एक कारण है। तो विटामिन जो ये ओमेगा 3, 6, 7, 9 ये 4 के 4 ओमेगा की पूरी सीरीज है। और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स सबसे ज्यादा होता है वो मोरिंगा में होता है, इसलिए उसको मैजिक ट्री भी कहते हैं, जिसको सहजना बोलते हैं। अब सहजने की पत्तियां, सहजने की फलियां, अब सहजने की जिसमें सबसे कम होता है वो होता है सहजने की पकी हुई फली, जिसको गुजरात में, महाराष्ट्र में और साउथ में वो किसमें दाल में कढ़ी में डाल करके खाते हैं, सांबर में डाल करके खाते हैं। खा करके फिर उसको उसके फाइबर को बाहर थूकना पड़ता है। ड्रम स्टिक, ड्रम बजाने वाली स्टिक तो ये जो ड्रम स्टिक है, मोरिंगा, सहजना, ये इतना जबरदस्त है, ये जो है ये बी कॉम्प्लेक्स के लिए। हाँ। तो आज तो मैंने सबको, थोड़े दिन कोई मुझे सुन लेता है ना, 1-2 महीने पूरा डॉक्टर बन जाता है, फिर वो किसी के बहकावे में नहीं आ सकता। उज्जाई किया, ऐसी सिंहासन कर लो, ये गले और थायराइड के लिए बहुत जरूरी है। और ये पॉइंट दबा लो बस थोड़ा, कपालभाति करते करते ही। तो अभी मल्टीविटामिन्स इस महीने तक सारे देश में पहुंच जाने चाहिए थे, विटामिन्स, मल्टीविटामिन्स, लेकिन चारों तरफ से ना कोरोना इतना भयंकर आ गया तो सारी शक्ति उसमें लग गई। सारे रिसोर्सेज, सारे के सारे फैक्ट्रियाँ, सारे के सारे संसाधन, जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, सारी इधर यूज करने लगे हम लोग। लेकिन अभी भी कम से कम ये एक तो ओमेगा, वैसे इसके लिए हमने 1-2 चीज़ें तो पहले आपको दे रखी हैं। आपको सीबकथॉर्न दे रखा है, सीबकथॉर्न और अलसी। अलसी तो हर घर में होनी चाहिए। अलसी को जब से ये फ्लैक्सीड के ऊपर जब से रिसर्च पेपर काफी पब्लिश हुए वर्ल्ड वाइड, तो काफी लोगों ने शुरू किया। नहीं तो पहले अलसी, बोले अलसी ये सबसे बढ़िया चीज है। अलसी का पाउडर, अलसी का मुखवास, अलसी किसी न किसी रूप में, अलसी के लड्डू आदि खूब बनाते थे पहले। अलसी बहुत अच्छी चीज है। अलसी को ऐसे 1-1 चम्मच पानी के साथ खा सकते हैं, छाछ के साथ खा सकते हैं, दही के साथ खा सकते हैं, मुखवास के तौर पर खा सकते हैं। हल्का सा भून करके, ज़्यादा नहीं, हल्का सा भून के टेस्टी बना करके, थोड़ा सा सेंधा नमक मिला करके, तो इतना बढ़िया। थोड़ा तिल और डाल लो, अलसी और तिल दोनों डाल लो, तो इससे तो तुम्हारा कोलेजन भी सबसे अच्छा हो जाता है। अभी तो हम कोलेजन प्लस भी लेके आ रहे हैं। माने जो गाजर रोज खा लेते हैं, तिल और अलसी का इस्तेमाल कर लेते हैं, और थोड़ा सा ये अष्टवर्ग की चीज़ें, इम्यूनोग्रिट वाली चीज़ें, इनका इस्तेमाल कर लेते हैं, उनकी कोलेजन इतनी ज़बरदस्त रहती है, 100 साल तक उनकी चमड़ी भी बुढ़ी नहीं होती। हाँ, और कुछ तो ठीक है, बोले चमड़ी बढ़िया रहनी चाहिए, स्किन एवर यंग रहनी चाहिए। तो ये एवर यंग स्किन के लिए थोड़ा सा बता दिया है। और बाकी तो डॉक्टर नीरज जी और बता देंगे आपको। तो एक भजन के साथ आज के कार्यक्रम को, अब आस्था वाले अनुष्ठान को पूर्णता की ओर बढ़ाएंगे। फिर इंडिया टीवी पर भी रोज ऐसे ही सिखा, तो सारे देश को मुझे जगाना पड़ता है, नहीं तो चारों तरफ सोए पड़े हैं लोग, निराश पड़े हैं लोग।
इसलिए हम कहते हैं भाई जागो और सबको जगाओ। हाँ? आज तो खूब आपको भजन भी सुनाए। चलो उज्जाई थोड़ा लंबा किया करो, कुछ थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं। जिनको थायराइड है ना 21 बार तक किया करो, बाकी अनुलोम विलोम सब लंबा किया करो। और इसको तो दिन भर करवाते हैं जिनको ज़्यादा बड़ी बीमारियां हैं, ऐसी ऐसी मस्तिष्क की बीमारियां, न्यूरोपैथी, उनको एसएलईएमएस, ऑटोमन डिजीज, अलग अलग प्रकार के ब्रेन और नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम, तो उनके लिए न्यूरोग्रिड, मेधावटी आदि सब चीज़ें। चलो अनुलोम विलोम कराते हैं, लय के साथ रिदम के साथ करते जाना, अपने आप सब रोग मिटते जाएंगे, अंधेरा छटता जाएगा। और जो एक एक व्यक्ति के पिंड में ब्रह्मांड की सारी शक्तियां विधाता पिता परमेश्वर ने दी हैं, सारे केमिकल, सारे सॉल्ट्स, अभी अंतिम बात आज की, सारे केमिकल, सारे सॉल्ट, सारे हार्मोन्स की फैक्ट्री भगवान ने सबसे पहले तो तुम्हारे दिमाग में बना रखी। तुम शांत होकर के, ध्यानावस्थित होकर के, श्रद्धान्वित होकर के, कृतज्ञता पूर्वक भगवत शरणागति के साथ योगाभ्यास करो। सारे केमिकल, सॉल्ट्स, हार्मोन्स तुम्हें अंदर से मिलेंगी, सारी ताकत अंदर से मिलेगी, ज्ञान अंदर से मिलेगा, भक्ति अंदर से मिलेगी, शक्ति अंदर से मिलेगी। हाँ, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग सब तुम्हारे भीतर है। सारा ब्रह्मांड इस पिंड में, बशर्ते तुम एकाग्र चित्त हो जाओ, एकाग्र चित्त, प्रसन्न चित्त होकर के आओ, अंतर्मुखी होकर के। रे मनवारे मनवा, जीवन है संग्राम। रे मनवारे मनवा, जीवन है संग्राम। रे मनवारे मनवा, जीवन है संग्राम। भजले राम राम राम, जपले ओम नाम नाम। भजले राम राम राम, जपले ओम नाम नाम। मनवारे मनवा, जीवन है संग्राम। मनवारे मनवा, जीवन है संग्राम। लोक यही परलोक यही है, यही धरा और व्योम, यही धरा और व्योम। यही पुरातन नारायण है, यही सनातन यही सनातन हो। इससे बड़ा नहीं कोई काम, इससे बड़ा नहीं कोई काम। भजले राम राम राम, जपले ओम नाम नाम। भजले राम राम राम, जपले ओम नाम नाम। मनवारे मनवा, जीवन है संग्राम। मनवारे मनवा, जीवन है संग्राम।
इसके करतब अजब अनोखे, इसके करतब अजब अनोखे, गजब के इसके गजब के इसके सूर्य चंद्र के दीप जलाता, सूर्य चंद्र के दीप जलाता, बिन बाती बिन तेल, बिन बाती बिन तेल, यही सवार सारे का, यही सवार सारे का, भजले राम राम राम, जपले राम राम राम, भजले राम राम राम, रटने ओम नाम नाम, मनवारे मनवा जीवन है संग्राम, मनवारे मनवा जीवन है संग्राम, रे मनवारे मनवारे मनवारे, जीवन है संग्राम, जीवन है संग्राम, जीवन है संग्राम। पहले अंगुली माथे पर शेष, 3 उंगलियां आंखों पर, कान अंगूठे से बंद भ्रामरी प्राणायाम। लंबा गहरा श्वास भर के भ्रामरी के बाद उद्गीत। ऐसे 5-7 बार से लेके 5-7 मिनट का ध्यान करना चाहिए अपने स्वरूप में प्रतिष्ठा, शरीर इंद्रियों और मन के साथ, मन के विचारों के साथ, कई बार तो विकारों के साथ बाहर बहुत बहते रहते हैं। तो थोड़ी देर सुबह अभ्यास करना चाहिए, हम अपने स्वरूप में जी सके। योग शक्त वृत्ति निरोध तदा दृष्टु स्वरूप अवस्था, अपने स्वरूप में ठहरे। इसी को कहते हैं स्वस्थता, इसी को कहते हैं आत्मस्थ होना, योगस्थ होना, ब्रह्मस्थ होना।
अपने आत्म ज्योति में, ब्रह्म ज्योति में, अपनी निजता में, अपने भीतर की दिव्यता पूर्णता में ऐसे प्रतिष्ठित रहना और बार बार फिर अभ्यास करते रहना। कभी कभी हम वृत्ति स्वरूप में मित्रत्व हो जाते हैं, जो विचार आते हैं उधर बह जाते हैं, तो फिर बार बार अभ्यास कर अपने स्वरूप में लौटने का। दोनों हाथों को ऊपर उठा लें। तो ये तो थोड़ा ध्यान और भी आपको कल ध्यान थोड़ा अधिक करवाएंगे आपको, ऐसे ध्यान आदि सब चीजें करते हुए अंत में एक आह्वान करते हुए कि देखो इस समय बहुत बुरे वक्त से ये पूरी मानव जाति गुजर रही है और इस कोरोना की तबाही ये कम से कम 3 महीने ये दौर थमने की उम्मीद नहीं है। कम से कम ये चक्रव्यूह टूटने में यदि पूरा देश सजग हो गया, डबल वैक्सीनेशन हो गया, योग आयुर्वेद की डबल डोज लग गई, उधर वैक्सीनेशन की डबल डोज, और उसके भी क्या क्या परिणाम होंगे, भगवान सबको सुरक्षित रखे। योग आयुर्वेद की डबल डोज जरूर लेना उसके साथ में, नहीं तो कॉम्प्लिकेशन बहुत होते हैं वैक्सीनेशन के भी। तो योग आयुर्वेद की डबल डोज, उधर से वैक्सीनेशन की डोज, इधर से लोगों की सजगता और कुछ ना कुछ प्रकृति परमेश्वर, हम तो आस्तिक लोग हैं, वो भी व्यवस्था करेंगे, तब जाकर के 3-4 महीने में चीज कंट्रोल आएगी। इसके बाद जो तबाही होगी, माने कोरोना की ये जो पूरी आंधी है, कोरोना की जो पूरी सुनामी है, कोरोना की जो पूरी ये तबाही है, वो इस कदर होगी कि लोगों के फिर फेफड़े खराब, हार्ट खराब, लीवर खराब, पेट खराब, नर्वस सिस्टम खराब, और बहुत लोगों को तो शायद डिप्रेशन के, यदि उनको न बचाया गया तो। इसलिए मैं थोड़ा सा इस बात को डरा करके नहीं कर रहा, मैं कभी भी डराने में विश्वास नहीं करता। मैं हमेशा लोगों को उत्साह देता हूं, वीरता के पाठ पढ़ाता हूं, शौर्य के गीत गाता हूं। लेकिन जो लोग इस समय कोरोना से संक्रमित होकर के ठीक हुए, वो योगाग्राम में आ सकते हैं, निरामयम में आ सकते हैं, और जो मैं बता रहा हूं उसको घर के में ही रह करके अपना सकते हैं। नहीं तो जो इस समय जो बच्चे गर्भ में पल रहे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, जो जवान हैं, इनको बहुत बुरे वक्त से गुजरना पड़ सकता है आगे। शरीर को पूरा तबाह करके चला जा रहा है कोरोना, और जो बुजुर्ग हैं उनका बुढ़ापा खराब हो सकता है। इसलिए जो कोरोना से संक्रमित होकर के ठीक हो चुके हैं, वो ये मत मानना कि तुम ठीक हो चुके हो। कोरोना नेगेटिव आने के बाद ज्यादातर लोग मर रहे हैं। रोहित सरदाना जी से लेकर के ऐसे कितने लोग हैं, कोरोना की रिपोर्ट तो नेगेटिव आ गई, लेकिन बाद में हार्ट अटैक हो रहा है। कोरोना की रिपोर्ट तो नेगेटिव आ गई, बाद में लंग फेल हो रहा है। कोरोना की रिपोर्ट तो नेगेटिव आ गई, लिवर किडनी फेल हो रहा है। कोरोना की रिपोर्ट तो नेगेटिव आ गई, लेकिन ब्रेन और नर्वस सिस्टम पूरा कोलैप्स हो गया है। तो कुछ लोग इतने बावड़े, बोला अब तो कोरोना नेगेटिव आ गया। बावड़े नेगेटिव आ गया, ये तो वायरस लोड का एक पूरा पैरामीटर बना रखा है, और अब ये नेगेटिव पॉजिटिव का भी धंधा कितना चलेगा किसी को पता नहीं है। अभी नेगेटिव और पॉजिटिव कौन कैसा है, इसके भी पैरामीटर अभी पूरे स्टैंडर्ड ही बने नहीं है। इसलिए जिनको भी कोरोना हुआ है वो योग को जरूर अपना लें। ज्यादा असर हुआ है तो यहां आकर के अपना शुद्धिकरण करवा लें। और अभी तो अवसर है, जैसे ही 1-2 महीने के बाद इसकी लहर छोटी पड़ी, यहां तो 8-8 महीने की ओवर बुकिंग हो रखी है। ये तो अभी थोड़े लोग डर डर के दुमक दुमक के घरों में बैठे में कुछ हो ना जाए, घर से बाहर निकले कहीं मर ना जाए, और चारों तरफ अफवाहें, यहां इतने केस, वहां उतने केस, अरे चारों तरफ केस ही केस हैं। तो अपने आप को संभाल ले। तो मैं अंत में यही आह्वान करके जा रहा हूं, जो भी भाई बहन अभी आना चाह रहे हैं, 1 महीने के बाद आपको चाह करके भी हम नहीं रख पाएंगे। इसलिए आ जाओ, लाभ उठाओ, डरो मत। हाँ, सावधानी थोड़ी जरूर रखो। घर से आते समय ये पतंजलि का जो है ये ले आना, जर्मी एक्स स्प्रे, और ये जर्मी एक्स स्प्रे के साथ जो है ये सैनिटाइजर लेकर के आ जाना। घर से आते समय अपने हाथों को अपने जहाँ सीट आदि पर बैठते हो, क्योंकि किसी को पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आना पड़ता है, और आस पड़ोस के 500-700-1000 किलोमीटर के लोग तो अपनी गाड़ियाँ लेकर के आ रहे हैं यहाँ पर। जिसको जैसी सुविधा हो, ऐसी भी कोई डरने की बात नहीं है कि ऐसे ही डर के बैठे रहे तो फिर तो मतलब सारी धरती को ही बैठा देगा ये कोरोना।
घरों में जो बैठे हुए ना दुबक करके, उनको भीतर जाके हो रहा है। कोई ना कोई तो घर का आदमी बाहर जाएगा ही, बाजार में खाने पीने की चीज लेने के लिए, नौकरी के लिए, धंधा के लिए। घर कैसे चलेगा, परिवार कैसे चलेगा? तो देखो, या तो कोरोना कोई दे के जाता है, या तो कोई कोरोना कहीं से लेके आता है। ये बात गलत फहमी है कि कोरोना तो पूरी हवाओं में ही फैल गया, फिर तो सारी हवाएं जहरीली हो जानी चाहिए, सारा दुनिया मर जानी चाहिए अभी तक तो। और ये सारे डॉक्टर जो कोविड हॉस्पिटलों में रह करके सेवा कर रहे हैं, वो तो अभी तक एक भी जिंदा नहीं बचना चाहिए था। यदि चारों तरफ हवाओं में ही फैल गया ये, तो सारे नर्सेज, सारे डॉक्टर्स, ये तो सभी अभी तक ब्रह्मलोक में पहुंच जाने चाहिए थे। तो ऐसी गलत फहमियों से बाहर निकले, और अभी इस के आने वाली जो तबाही है उससे अपने आप को बचाने के लिए योगग्राम में जो आपकी सेवा दी जा रही है, इसका ज्यादा से ज्यादा निरामयम योगग्राम में लाभ लें। और जो अपने हम यहीं बैठे बैठे जो आपको बताते हैं रोज, अपने घरों में इसका लाभ लें। कल किसी ने अफवाह फैला दी, बोले स्वामी रामदेव ये जो सुबह के लाइव प्रोग्राम देता है ना, योगग्राम से नहीं देता, ये सब जो है ये क्या करते हैं सब उसे वो करके एडिट करके योगग्राम के वो डाले जा रहे चित्र, और बाबा जी तो कहीं पता नहीं हिमालय में जाके छुप गए। धप तेरे की, रोज हमारे बारे में अफवाह फैलाते, बोले बाबा जी हिमालय में जाके छुप गए और चेलों को छोड़ गए मरने के लिए। ऐसी नई नई कहानियां रोज घटते रहते हैं। लेकिन एक बात है, एक बात तो मैंने देखी, जितना ज्यादा मेरा विरोध करते हैं, आज तक स्वामी रामदेव विरोध के कारण से ही बढ़ा है। तो ये स्वामी रामदेव का विरोध नहीं कर रहे। स्वामी रामदेव क्या चीज है? ये योग के, आयुर्वेद के, प्राकृतिक चिकित्सा के, वैदिक संस्कृति के, ये मानवता के ही दुश्मन है एक तरह से। चलो जो भी है, भगवान सबको सन्मति दे। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान। आगे जाके करते हैं दूसरा काम। सबको बहुत बहुत प्रणाम।